हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा क्लासेस। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है जिसका नाम है वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम। ये हमारा 50 नंबर का थ्योरी होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल मार्क्स भी होते हैं, इसमें प्रैक्टिकल भी होते हैं इसके। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट चैप्टर। पहले वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन, ये है हमारा सब्जेक्ट का नाम और चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का क्या नाम है? वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन यानी बिना वायर के संचार। इसके बारे में हम पहले देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स इसके हैं जो मेन है। पहले तो है इसका एक बेसिक्स, फिर एडवांटेज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सेलर नेटवर्क सिस्टम। इतने 4 टॉपिक्स हैं जो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं पेपर के माध्यम से, और इतना तो हमें पढ़ना ही है इस सब्जेक्ट में। तो हम इंट्रो इसका सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो समझ लेते हैं कि इसमें है क्या। इंट्रोडक्शन। कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिकेशन शब्द से लिया जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शेयर करना। कम्युनिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रेषक प्राप्तकर्ता को सूचना भेजता है, यानी कि जो बात करता है, जो संदेश देना चाहता है वो प्रेषक है, और प्राप्तकर्ता यानी कि जो उस सूचना को अपने पास लेता है, सुनता है, उसे हम प्राप्तकर्ता बोलते हैं, को सूचना भेजता है। तथा यह सूचना भेजने के लिए ऐसे प्रारूप का प्रयोग किया जाता है जिसे दोनों समझ सकें। यानी कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसे भेजने वाला और प्राप्त करने वाला, सूचना को भेजने वाला और सूचना को प्राप्त करने वाला समझ सके। ऐसा संचार माध्यम होना चाहिए जिसे हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। उसके बाद क्लैड सैनन तथा वॉरेन वीवर के अनुसार किसी कम्युनिकेशन मॉडल में निम्न एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट नंबर क्या आता है? इंफॉर्मेशन सोर्स, यानी कि सबसे पहले सिग्नल को भेजना इंफॉर्मेशन सोर्स होता है। उसके बाद ट्रांसमीटर, यानी कि उस जो सूचना को उसको दूसरी जगह भेजना ट्रांसमीटर का काम होता है। उसके बाद चैनल के माध्यम से भेजते हैं, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप, उसे हम चैनल बोलते हैं। फिर हम आता है नॉइज़ सोर्स, यानी कि उसमें कोई नॉइज़ है, उसका सोर्स, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका क्या है, उसे हम नॉइज़ सोर्स बोलते हैं। फिर आता है रिसीवर। फिर हम जो ट्रांसमीटर होता है वो रिसीवर तक हमारे जो भी वॉइस है, सोर्स है, इंफॉर्मेशन सोर्स को पहुंचाता है। फिर डेस्टिनेशन क्या होता है? प्राप्तकर्ता। डेस्टिनेशन लास्ट में हमारा क्या होता है? प्राप्तकर्ता, कि जहाँ पे हमारा सिग्नल लास्ट टाइम पे पहुंच जाता है वो हमारा डेस्टिनेशन कहता है लास्ट। इतने पॉइंट होते हैं जो कि कम्युनिकेशन मॉडल में निम्न एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट नंबर इंफॉर्मेशन सोर्स, सेकंड ट्रांसमीटर, थर्ड चैनल, फोर्थ नॉइज सोर्स, फिफ्थ रिसीवर और 6 डेस्टिनेशन। फिर इसके बारे में आगे समझते हैं हम। अगला पॉइंट, बेसिक ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। ये हमारा आ गया टॉपिक का मेन पॉइंट, बेसिक ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन अर्थात बिना तार का संचार क्षेत्र की सबसे तेजी से बढ़ती हुई तकनीक है। वायरलेस कम्युनिकेशन सूचना प्रेषण की वह विधि है जिसमें सूचना को बिना किसी भौतिक माध्यम अर्थात वायर, केबल इत्यादि के बिना ही ट्रांसमिट किया जाता
किया जा सकता है। वायरलेस कम्युनिकेशन हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है तथा विभिन्न प्रकार के वायरलेस सिस्टम जैसे किसी मोबाइल फ़ोन, जीपीएस, रिसीवर्स, रिमोट कंट्रोल, ब्लूटूथ, ऑडियो, वाईफाई आदि, ये सब हमारे क्या वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है पूरे ये। उसके बाद आगे देते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन, मतलब कि वायरलेस कम्युनिकेशन होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है ये भी देखेंगे हम। वायरलेस कम्युनिकेशन दो प्रकार के होते हैं, वायर्ड होता है, एक वायरलेस होता है, तथा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाने वाला मीडियम अनगाइडेड होता है या गाइडेड हो सकता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अनगाइडेड और गाइडेड का मतलब क्या होता है। वायर्ड कम्युनिकेशन से मीडियम एक फिजिकल पाथ यानी भौतिक पाथ होता है, जैसे कि कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर लिंकिंग इत्यादि। कोएक्सियल केबल का मतलब ये होता है हमारा एक केबल होता है जिसमें जैसे वो डिश टीवी का वायर होता है, उसे हम कोएक्सियल केबल बोलते हैं, क्योंकि उसमें तार से ही एक गोल गोल पात बनी होती है उस पर, उसे हम कोएक्सियल केबल बोलते हैं। और ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है कि एक ही वायर में कई सारे वायर ट्विस्ट हों, एक दूसरे से कनेक्ट हों, यानी कि दो वायर एक दूसरे में कनेक्ट हो एक ही केबल में, जैसे कि किसी चीज़ में कनेक्शन करना है तो ट्विस्टेड वायर केबल का प्रयोग करते हैं अंडरग्राउंड में हम ज़्यादातर, कि हम लाइट भी जला लें, फिर फ़ैन भी जला लें, उसके बाद फिर हम एक ट्यूबलाइट भी जला लें, तो ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर लिंक्स, ये तो ऑप्टिकल फाइबर हमने पढ़ा ही है पूरा। ऑप्टिकल फाइबर केबल एक जो अंडरग्राउंड यूज़ किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ होता है अंडरग्राउंड, बहुत सिग्नल्स के लिए इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर केबल इत्यादि, जो कि सिग्नल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर प्रोपोगेट करने हेतु गाइड करता है, अतः इस प्रकार को मीडियम गाइडेड मीडियम कहलाता है। वायरलेस कम्युनिकेशन में किसी फिजिकल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें सिग्नल स्पेस के माध्यम से प्रोपोगेट करता है। चूँकि स्पेस में सिग्नल का प्रोपोगेशन बिना किसी गाइडेंस होता है, अतः वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज़ किए जाने वाला मीडियम अनगाइडेड मीडियम कहलाता है। वायरलेस कम्युनिकेशन में अनगाइडेड मीडियम का यूज़ किया जाता है और वायर कम्युनिकेशन में हम गाइडेड मीडियम का यूज़ करते हैं। इसमें ये चीज़ बताया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, ईएम वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जो भी होगा इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। सो अगर आपको आज मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ और इसको गाइड कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच।